अब यहाँ पे एग्जाम्शन कब मिलेगा? एग्जाम्शन के लिए दो कंडीशन, पहला आपको रजिस्टर्ड होगा 12AA और 12AB में। 12AB जो कि अभी आया है 1/4/2021 से रजिस्टर होना चाहिए उसके अंदर, और टर्नओवर आपका बिफोर बेसिक एग्जाम्शन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होना चाहिए रिक्वायरमेंट सेकंड, जो कि टर्नओवर बिफोर एग्जाम्शन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो। उसका क्या है, कब से मिलेगा? जो जिस ईयर में एप्लीकेशन करेंगे उस ईयर से एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन अगर किसी ईयर का असेसमेंट पेंडिंग है, जो कि एओ के पास पेंडिंग है ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सेम एक्टिविटी कर रहा है जिसके लिए अप्लाई किया है, तो उसका भी मिल सकता है। ऊपर का बेनिफिट अगर नहीं मिलेगा अगर पहले अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया या फिर कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर ये मैंडेटरी हो गया 1/4/21 से, मतलब 30/6/2021 तक सबको अप्लाई करना था जो ऑलरेडी 12A और 12AA में था। 12AA या 12A भी था, 12A और 12AA में था, उसको 30/6 के अंदर 3 महीना के अंदर अप्लाई करना था नया रजिस्ट्रेशन 12AB के लिए। 3 महीना फ्रॉम द डेट अमेंडमेंट आया उसके 3 महीना के अंदर जो एग्जिस्टिंग था, ठीक। उसका जो कि रजिस्ट्रेशन मिलेगा टाइम लिमिट फॉर, कब तक वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा, तो विद इन 3 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव किया, जो रिसीव किया उसके एंड से, उस महीने के एंड से 3 महीने के अंदर। कब तक अप्लाई करेगा? 5 महीना। ये 2 केस विदाउट इंक्वायरी का है, ठीक है। यहाँ विदाउट इंक्वायरी 5 महीना, जितना पहले साल के लिए था उतना ही के लिए। उसके बाद जो न्यू ट्रस्ट होगा, जो अभी पहली बार अप्लाई कर रहा होगा, वो कब से करेगा? तो इसको न्यू ट्रस्ट को पहले प्रोविजनली अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 19 तारीख को अगर 7वां महीना में किया तो इस पहला प्रीवियस ईयर बोला जाएगा 19/7/21 से लेकर 31/3/2022 तक, तो इसको प्रीवियस ईयर मानेंगे। तो इस प्रीवियस ईयर के 1 महीने पहले, 1 मंथ फ्रॉम द पायर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कमेंसमेंट से 1 महीना पहले अप्लाई करेगा फॉर द रिलेवेंस असेसमेंट ईयर, जिसका ग्रांट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, 1 महीना जिस महीना में एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ये 3 साल के लिए होगा, यहाँ 5 साल के लिए था, यहाँ 3 साल के लिए होगा, जो कि प्रोविजनली होगा। कौन सा? 22-23, 23-24, 24-25, ठीक। अब यहाँ पे ये जितना है इसमें किसी में सारा में बिना इंक्वायरी का कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी होगा और 5 साल होगा। 5 साल 5 साल 5 साल, यहाँ पे नो इंक्वायरी नो इंक्वायरी। अब यहाँ पे सारा में इंक्वायरी होगा। अब जिसको प्रोविजनली अलाउ किया था उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन तो देगा, ठीक। तो उसके लिए क्या है टाइम लिमिट? कमेंसमेंट 6 मंथ प्रायर फॉर द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो, 6 महीना पहले, या जब बिजनेस जब चैरिटी कमेंस कर दिया उसके 6 महीना के बाद, विच एवर इज अर्लियर है उसके जो अर्लियर है उसमें अप्लाई करेगा, तो फिर वो 6 महीना के अंदर देगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एप्लीकेशन रिसीव। इसका डिफरेंट यहाँ पे है कि इसका कब तक एप्लीकेबल होगा। तो जो प्रोविजनल दिया था तो ऐसा थोड़ी कि न्यू रजिस्ट्रेशन में फिर नया मिल जाएगा, तो पीछे का ये इसमें प्रोविजनल असेसमेंट से काम चल गया, तो नहीं। तो यहाँ पे भी फाइनल मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए ना। तो 22-23 का ये 3 महीना प्रोविजनल वाला आ गया था और ये पूरा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 साल के बाद क्या, यहाँ पे सारा कुछ खत्म हो गया। अब ये 5 साल के बाद क्या, तो ये 6 महीना प्रायर एक्सपायरी के देगा, जो कि 6 महीना सेम ऊपर वाला चल रहा है। 5 साल के लिए फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट। ये पूछता है कब से एग्जाम्शन मिलना स्टार्ट होगा। तो एग्जाम्शन जिस ईयर में अप्लाई किया है उसका असेसमेंट ईयर से, ये सारा में सेम है। ये 5 साल का रिक्वायरमेंट भी ये तीनों में सेम है। 5 साल के बाद जो आ गया, अब यहाँ आया प्रोविजनल से फाइनल में गया, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आया। 5 साल के बाद जब आया तो प्रोविजनल से फाइनल में गया नया आदमी। अब ये 5 साल के बाद क्या होगा, अब ये आ गया कोई मॉडिफिकेशन किया था, मॉडिफिकेशन करने पे 30 दिन के अंदर, मॉडिफिकेशन करने के बाद 30 दिन के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, जिसका 6 महीना 5 साल। अब ये इनअप्रिएट रूल 11(7) ये यहाँ पे है, इसके वजह से है। तो 6 महीना प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच 6 महीना वो टाइम लिमिट था। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? तो जब एप्लीकेशन दे रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है तो फॉर 5 साल
रिसिप्ट एप्लीकेशन सेल ग्रांट, हाँ तो वो क्या करेगा 5 साल के लिए और एग्जिस्टिंग को देगा, प्रोविजनल को 3 साल के लिए देगा। फिर उसके बाद वहाँ तो इंक्वायरी नहीं हो रहा था, अब ये सारा में इंक्वायरी होगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग रजिस्ट्रेशन देगा या रिफ्यूजल देगा या कैंसिल करेगा। 1 2 3 एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, अगर 1/4/21 को, तो ये मान लिया जाएगा डीम कि वो 11-12 AV के अंदर पेंडिंग है। फिर ये CIT इसको लगता है कि एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है या फिर उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर रहा है या फिर कोई लॉ कंप्लाई नहीं किया, ये 31 अप्लाई हुआ। 31 अप्लाई मतलब रिलेटिव को बेनिफिट दे रहा है या फिर 11 फाइव मैनेजमेंट नहीं किया, तो उसको अपॉर्चुनिटी देके कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ 3 पॉइंट है। पहला 2 में रजिस्ट्रेशन भी नहीं लगेगा, अप्रूवल भी नहीं लगेगा।